जय श्री कृष्णा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, रोगों को दूर करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय एकादशी मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णित इस पावन व्रत की कथा मनुष्य को धर्म, भक्ति और कर्म के महत्व का संदेश देती है। तो आइए श्रवण करते हैं वही पावन कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर निवास करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य उपासक थे और प्रतिदिन मानसरोवर से दुर्लभ पुष्प मंगवाकर महादेव का पूजन करते थे। उनकी सेवा में हेममाली नाम का एक यक्ष नियुक्त था। उसका प्रतिदिन का कर्तव्य था कि वह प्रातःकाल मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करे। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत रूपवती थी। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी के मोह में इतना आसक्त हो गया कि अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा। वह समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। उधर भगवान शिव की पूजा का समय बीतता जा रहा था। जब कुबेर को ज्ञात हुआ कि पूजा में विलंब हेममाली की लापरवाही के कारण हुआ है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जिसने अपने स्वामी के कार्य से अधिक अपने सुख को महत्व दिया है, वह अपने कर्म का फल अवश्य भोगेगा। क्रोध में आकर कुबेर ने हेममाली को शाप दिया। हे दुष्ट, तू कोढ़ रोग से पीड़ित होकर अपनी पत्नी से वियोग का दुख भोगेगा और पृथ्वी पर भटकता रहेगा। शाप के प्रभाव से हेममाली का दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया। उसका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया और वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। भूख, प्यास, पीड़ा और अपमान सहते हुए वह वन वन भटकने लगा। तब उसे अपने अपराध का गहरा पश्चाताप हुआ। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। हेममाली ने विनम्र होकर अपने पापों का स्वीकार किया और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि मार्कंडेय करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा, संयम और पूर्ण विधि से व्रत कर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करोगे, तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः दिव्य सुख प्राप्त होगा। ऋषि के वचनों को हृदय में धारण कर हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु का स्मरण, उपवास, भजन और रात्रि जागरण किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी सहित स्वर्ग